जाके पाँव ना फटी बिवाई, ओ क्या जाने पीर पर आई। महिलाओं के दर्द को महिलाएं ही समझ सकती हैं, दलितों के दर्द को दलित ही समझ सकता है, मनुवादी कभी नहीं समझ सकते। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। दलित छात्रा को पढ़ाई से रोका जा रहा है। दलित छात्रा जब स्कूल से आती है उसको मारा जाता है, उसके साथ अभद्रता की जाती है। और ये कौन से लोग करते हैं दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है। पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जान लीजिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है। दलित छात्राओं को पढ़ने से रोका जा रहा है, पढ़ाई के अधिकार को छीना जा रहा है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा उस शेरनी के दूध के समान है जो पिएगा गुर्राएगा। लेकिन मनुवादी लोग हैं, ये लोग नहीं चाहते दलित समाज का बेटा, दलित समाज की बेटी पढ़ाई करे, क्योंकि इन्हें पता है जिस दिन दलित समाज का बेटा या बेटी पढ़ और लिख लेगी, उस दिन ये लोग जागरूक हो जाएंगे। ये जो मनुवादी लोग हैं, ये लोग दलितों पर बीते कई सौ सालों से अत्याचार करते आए हैं। आजादी की 75 साल बीत गए, लेकिन ये मनुवादी चाहते हैं दलित आज भी पीछे रहे, दलित पढ़ लिख ना सके। देखिए, यूपी तक ने खबर छापी है दोस्तों। यूपी के हमीरपुर जिले में नारी अपराधों की मानो बाढ़ सी आ गई है। सिटी फेस्ट में युवती से दरिंदगी, महिला जज से छेड़छाड़ और अब 3 नाबालिग दलित छात्राओं की दिन दहाड़े सरेआम बेल्टों से पिटाई की घटना सामने आने के बाद जिले में हड़कंप मच गया है। पीड़ित छात्राओं की तहरीर पर तीनों के खिलाफ मारपीट और अनुसूचित जाति उत्पीड़न की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस फरार आरोपियों की तलाश के लिए दबिश दी है। सोचिए दोस्तों, ये जो तीनों बच्चियां हैं, तीनों छात्राएं हैं, ये कोचिंग पढ़ने के लिए जा रही थी, तभी 3 दरिंदे वहां पर आ गए और तीनों दरिंदे तीनों लड़कियों के साथ छेड़खानी करने लगे। तीनों लड़कियों ने विरोध किया। छात्राओं ने कहा, आजाद मुल्क में तुम लोग मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। और वे सब सवर्ण समाज से थे, सब मनुवादी थे। उन लोगों ने कहा, बिल्कुल मेरा अधिकार है, तुम लोगों के साथ हम लोग अत्याचार करेंगे। बताया जा रहा है जो तीनों आरोपी हैं, एक का नाम सत्यम है, दूसरे का नाम कपिल है और तीसरे का नाम अनुज है। ये तीनों लोग तीनों दलित छात्राओं की पिटाई करते हैं। सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी दिवस पर यानी 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से कहते हैं, हमें महिलाओं की सुरक्षा करनी होगी। महिलाओं पर जिस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर पर खड़े होकर के घड़ियाली आंसू बहाते हैं, लेकिन उस घड़ियाली आंसू का कोई फायदा नहीं है। आजाद मुल्क में नाबालिग दलित बच्चियों के साथ मारपीट की जा रही है। सोचिए, जिस बहन बेटी के ऊपर बेल्टों से वार किया जाएगा, उनका क्या हाल होगा। लेकिन हमीरपुर में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। ये वही हमीरपुर है जहां पर एक दंपत्ति किसी काम से जंगल में जाता है, उनके साथ हैवानियत की जाती है। हमीरपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ कहते हैं, गुंडे मवाली सब के सब जेल में बंद हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ साहब, क्या आप ये बता पाएंगे, ये जो गुंडे मवाली हैं, ये जो सत्यम, कपिल और अनुज हैं, क्या इन लोगों को सलाखों के पीछे नहीं होना चाहिए? 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन इसके बाद पुलिस कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति कर रही है। आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ए राम राज्य साहब, उत्तर प्रदेश में
राम राज्य आ गया है। देखिए दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर बदायूं से आ रही है। बदायूं में दलित शिक्षिका के साथ छेड़छाड़ की गई थी और जो शिक्षक नेता थे वे लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। और जैसे ही मामले की जानकारी भीम आर्मी को मिली, भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता वहां पहुंच गए, नारेबाजी करने लगे। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर लिया और कहा आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित किया जाए। लेकिन मैंने पहले ही कहा, पूरे उत्तर प्रदेश में राम राज्य साहब, राम राज्य में कैसे आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी? क्योंकि जो आरोपी हैं वही लोग कहते हैं यहां पर वही होगा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहेंगे। ईटीवी भारत ने खबर छापी दोस्तों, बदायूं में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। अब यही होगा राम राज्य में। आप इसी चीज की कल्पना कर सकते हैं, जो कोई भी व्यक्ति यहां पर इंसाफ की गुहार लगाएगा, न्याय मांगेगा, उसके ऊपर लाठीचार्ज किया जाएगा, उसे परेशान किया जाएगा, उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। क्योंकि असली राम राज्य, असली जंगल राज यही तो है। जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर गोदी मीडिया बड़े ईमानदारी के साथ काम करती है, लेकिन जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर गोदी मीडिया बिल्कुल काम नहीं करती। वहां पर गोदी मीडिया बहुत ही बेईमानी से काम करती है। क्योंकि कहा गया है ना, अखबार भी तुम्हारा है, कलम तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारा ही है। तुम झूठ को सच लिख दो क्योंकि जनता वही मानेगी। मीडिया को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। सरकार ने मीडिया को कटघरे में खड़ा कर दिया है और जो सरकार कहती है मीडिया वही आजकल कर रही है। देखिए दोस्तों, ईटीवी भारत ने खबर छापी है। ईटीवी भारत ने हिम्मत करते हुए लिखा है, बदायूं में पुलिस कार्यालय और सिविल लाइन थाने के बीच शिक्षक नेता की गिरफ्तारी की मांग पर पहुंचे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उनको खदेड़ दिया। इस दौरान लगभग 15 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। ये लोग दलित टीचर से छेड़छाड़ को लेकर टीचर नेता की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। सोचिए दोस्तों, ये लोग कह रहे थे जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, जो आरोपी टीचर है, उसके खिलाफ SC ST की धाराओं में केस दर्ज किया जाए। लेकिन पुलिस कह रही थी साहब ऊपर से आदेश आया हुआ है, हम लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के धाराओं में केस दर्ज नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर राम राज्य है, क्योंकि यहां के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ हैं। सोचिए, उत्तर प्रदेश में भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में दलित अध्यापिका खुले हवा में सांस नहीं ले सकते। सांस इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में साहब राम राज्य है। उत्तर प्रदेश में जब जब आप इंसाफ की गुहार लगाते हैं तब तब आपके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, आपके ऊपर तमाम धाराएं लगा करके आपको जेल भेजने का काम किया जाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार ये भी कहती है महिलाओं को लेकर के हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। तो सवाल अब यही खड़ा होता है, हाथरस मामले में क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिल गया? जिस दलित बच्ची की लाश को रातों रात जला दिया जाता है, उन्नाव मामले को आपने देखा, क्या उस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय मिल गया? बिल्कुल न्याय नहीं मिला है। सरकार सिर्फ किताबी बातें करती है, सरकार सिर्फ बड़ी बड़ी हवाई बातें करती है, लेकिन सच्चाई ये है आज भी दलितों को परेशान किया जा रहा है। और इस परेशान करने में सिर्फ गुंडे हावी नहीं हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ गुंडे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, बल्कि इसके पीछे पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ है। हमको और आपको इनके इकोसिस्टम को जानना होगा, इनके हिपोक्रेसी को जानना होगा, तभी समाज आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि मनुवादी कभी नहीं चाहते हैं बहुजन समाज आगे बढ़े, बहुजन समाज तरक्की करे। दोस्तों, कुल मिला जुला करके साफ ये है, अगर आप महिला हैं, अगर आप दलित हैं, अगर आप पीड़ित हैं, अगर आप वंचित समाज से आते हैं,
तो उत्तर प्रदेश में आप न्याय की गुहार सरकार से नहीं लगा सकते, और अगर आप न्याय की गुहार लगाएंगे तो आपको दोषी बना दिया जाएगा, आपको आरोपी बना करके जेल में डाल दिया जाएगा। कई खबरें ऐसी हैं जो सामने आ जाती हैं दोस्तों, तमाम खबरें ऐसी हैं जो सामने आ ही नहीं पाती। सामने ना आने की वजह से बहुजन परिवार आज भी 1947 के पहले वाली स्थिति में जीने को मजबूर है। सरकार सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े ढिंढोरा पीटने का काम करती हैं। टीवी और अखबारों में सरकार विज्ञापन देती है, लेकिन जब हम और आप जैसे तमाम लोग उस सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं जो सरकार अखबारों में और टीवी में विज्ञापन देती है, तो पता चलता है ग्राउंड जीरो पे बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है। जो सच्चाई है इससे बिल्कुल हट करके है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों? क्योंकि दलित समाज की बेटी को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। हमीरपुर में जब दलित समाज की 3 बहन बेटियां कोचिंग जाती हैं, उनके साथ सवर्ण समाज के लोग मारपीट करते हैं, बेल्टों से पीटा जाता है, और जब एक दलित अध्यापिका के साथ बदायूं में छेड़छाड़ की जाती है और पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं करती, बल्कि आवाज़ उठाने वाले भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को पुलिस गिरफ्तार करती है, उन पर डंडे बरसाती हैं। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए, अगर आप बहुजन समाज से हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़ जैसा प्लेटफॉर्म आप लोगों की आवाज़ लगातार मुखरता से बुलंद कर रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।